नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किया एजुकेशन चैनल पर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर छाया मित्तर, रिटायर्ड प्रिंसिपल। दोस्तों, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान का शिल्पकार कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बौद्ध के साथ साथ पाली भाषा को भारत में नई दिशा देने वाले भी बाबा साहब ही थे। बुद्ध के मूल वचन जो त्रिपिटक जिस भाषा में लिखे गए, वही पाली भाषा भारत में लगभग गायब हो चुकी थी। ना कोई बोलने वाला, ना पढ़ने वाला, ना ही रिसर्च करने वाला। लेकिन एक इंसान था जो पाली भाषा में भारतीय हर इंसान की जड़ें ढूंढ रहा था, यानी प्राचीन भारत का असली इतिहास खोज रहा था। वह महामानव थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने लगभग 1200 साल पुरानी घिनौनी वर्ण जाति व्यवस्था को स्वातंत्र्य, समता, भाईचारा और न्याय को संविधान में बदल दिया। इंसान को इंसान बनाने वाला भारतीय हर इंसान का अपना संविधान, और फिर भारत में लगभग खो चुका या रूपांतरित किया गया बौद्ध धम्म, जिसे पुनर्जीवित किया, जिन्होंने पाली भाषा को फिर से जिंदा किया। ब्रिटिश विद्वान पाली भाषा पर संशोधन कर रहे थे, लेकिन भारत के विद्वानों को पाली भाषा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब बाबा साहब ने हजारों पाली शब्द इकट्ठे किए। हर शब्द का इंग्लिश, मराठी, हिंदी और गुजराती, यह 4 भाषा में मीनिंग दिया, व्याकरण को समझने वाली भाषा में बनाया। यही था पहला पाली भाषा शब्दकोश, यानी पाली डिक्शनरी, जो आज भी दुनिया में यूनिक माना जाता है। विलियम स्टेड, मार्गारेट कोन, रीड्स डेविस जैसे बड़े बड़े विद्वान पाली भाषा पर काम कर रहे थे, लेकिन फर्क था, वे पाली का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब पाली को पुनर्जीवित कर रहे थे। अब आप समझ ही गए होंगे बाबा साहब का यूनिकनेस। त्रिपिटक बाइबल से 11 गुना बड़ा ग्रंथ, इतना विशाल साहित्य पढ़कर समझकर बाबा साहब ने लिखा द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जिसे भारत में बुद्ध धम्म का बाइबल कहा जाता है। यह ग्रंथ शुद्ध पाली स्त्रोतों पर आधारित, तर्कसंगत, सरल, वैज्ञानिक और स्पष्ट माना जाता है। दोस्तों, बाबा साहब की जयंती हो या स्मृति दिन, बाबा साहब को अभिवादन करना यानी जुलूस, फूलमाला, पोस्टर्स, स्टेटस वीडियो या बस चैत्य भूमि पर जाना या किताबें खरीदना नहीं, बल्कि पाली भाषा सीखना, बुद्ध का मूल संदेश अपनाना, बाबा साहब के विचारों पर चलना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज में एकता और समानता लाने के लिए एक दूसरे से जुड़ना, जो बाबा साहब ने ही सिखाया है। क्या आपको नहीं लगता यही होगा सच वाला अभिवादन या प्रणाम? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।